पाठ 1 दयालु शिकारी। इस पाठ में पहले हमने दयालु शिकारी की कहानी को सीखा और फिर अभ्यास को सीखा। अब हम इस दूसरे भाग में स्वाध्याय को देखेंगे। स्वाध्याय में पहली 3 कहानियां हैं और इन तीनों कहानियों को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। पहली कहानी है प्यासा कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वह आसपास देखा उसने तो कुछ कंकड़ पड़े हुए थे। उन कंकड़ों को उसने अपनी चोंच में लेना शुरू किया। फिर एक एक कंकड़ को वह कुंजे में डालने लगा। कुंजे में सारे कंकड़ डाले तब पानी ऊपर आया और फिर उसने अपनी चोंच को पानी में डुबोया और पानी पी लिया। इस तरह कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें अथाक से अथाक परिश्रम करके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि कभी भी जीवन में मुश्किलें आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए और परिश्रम करके उस मुश्किल को दूर करना चाहिए। अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं। वो है बातूनी कछुआ। बच्चों, एक तालाब था। उसमें एक कछुआ रहता था। वो बहुत ही बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहां बरसात बहुत कम हुई। तालाब सूख गया। हंसों ने सोचा कि अगर तालाब सूखेगा तो हम कहाँ रहेंगे, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। हंस और कछुआ दोनों मित्र थे, इसलिए उन्होंने कछुए को भी अपने साथ ले जाने का सोचा। फिर कछुए ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का जो भाग था वो कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई, तुम्हारी बोलने की बहुत आदत है। रास्ते में तुम बोलना मत। अगर तुम बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे, और अगर नीचे गिर पड़े तो मर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोगों ने इस प्रकार कछुए को हंस के साथ उड़ते हुए देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और 1, 2, 3, 4 ऐसे कई लोग इकट्ठा हो गए। यह देखकर कछुए से चुप नहीं रहा गया और वह बोलने लगा। बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ नीचे जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलना चाहिए। जब भी जरूरत हो तभी ही हमें बोलना चाहिए। ज्यादा कभी बोलना नहीं चाहिए। तीसरी कहानी हम देखते हैं कौवा और लोमड़ी की। तो यह कहानी हम देखते हैं। एक कौवा था। कौवा जंगल में से उड़ते उड़ते जा रहा था। फिर उसको रास्ते में रोटी मिली। वह रोटी लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। इतने में ही
एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ गई।